हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। So you can understand Hindi also, eh? Hindi? Mataji can understand Hindi. It is better to speak in Hindi. Eh? Okay. प्रभु जी हिंदी समझते हैं थोड़ा, है? अच्छा, ठीक है। हर शाम को हम भगवत गीता से प्रभुपाद जी का जो तात्पर्य है, तात्पर्य लेकर आचार्य लोग के कमेंट्री लेकर हम चर्चा कर रहे थे। कैसे भगवत गीता पढ़ना चाहिए, उनका पर्पज क्या है। वैदिक शास्त्र जो सिद्धांत निकलता है ना, वो भगवत गीता की सिद्धांत पर पर्यवेसित है। कोई भी डिवोटी आते हैं इस्कॉन में, देखो पहले हम बोलते हैं कि भगवत गीता पढ़ो। सिद्धांत और लीला में जिनको सिद्धांत पता है वो बाद में लीला सुनता है ना, उसका रस मिलता है। चित्त में वो टिक कर रहता है, अंतर में वो टिक कर रहता है, क्योंकि सिद्धांत पता है उनको। कुछ भी लीला सुन लेता है। लीला और सिद्धांत में गौड़ीय वैष्णव हम दोनों सुनते हैं, लीला भी सुनते हैं, सिद्धांत सुनते हैं, लेकिन मोस्टली हम लोग पहले सिद्धांत सुनते हैं। सिद्धांत सुनते सुनते अनर्थ जब निवृत्ति हो जाता है तब मति लगता है कृष्ण के चरण कमल में। हमको हमारा लक्ष्य यही है। जैसे कोई चैंटिंग कर रहा है, कोई भजन कर रहा है, उनका लक्ष्य उनको पता नहीं है, सिद्धांत उनको पता नहीं कि हम चैंटिंग कर रहे हैं क्यों, भगवत प्राप्ति के लिए। मुझे इस दुनिया में बड़ा भक्त नहीं बनना है या बहुत बड़ा पोजीशन में नहीं जाना है। चाहे मैं प्रीचिंग कर रहा हूँ, कोई पुजारी सेवा कर रहा है, कोई भी डिवोटी कुछ भी कर रहा है, अंतिम लक्ष्य है कि भगवान के पास हमको जाना है, गोलोक वृंदावन जाना है। जिनको सिद्धांत पता नहीं तो भजन करेगा तो क्या करेगा। इसलिए चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कबीर गोस्वामी वही बोले हैं, सिद्धांत बोलिया चित्ते ना कर अलस, या हईते कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। आलसी नहीं बनना चाहिए। सिद्धांत क्या क्या सिद्धांत है, हमारे जितने आचार्य लोग हैं वो सिद्धांत पर सब बोले हैं। लीला तो बोलते हैं, जैसे गुंडीचा मार्जन लीला, तो अगर लीला सुनेंगे तो कैसे महाप्रभु जल लाते थे, कैसे भक्त लोग हरिबोल बोलते थे, कैसे सफाई करते थे, वो तो लीला है। लेकिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कमेंट्री में क्या लिख रहे हैं, ये लीला हमारे लिए क्या है। लीला में वही जीव अंतर में, वही जीव लीला का भीतर घुस सकता है जिसका अंतर में अनर्थ नहीं है। लीला सुनना कोई दोष नहीं है, लेकिन अंतर शुद्ध होना चाहिए, इसमें लीला टिकता है। इसलिए हम दोनों सुनते हैं, पहले सिद्धांत सुनते हैं, उसके बाद लीला सुनते हैं। और हमारे आचार्य लोग लीला का रहस्य लिखे, ये लीला ठाकुर जी क्यों किए, जैसे रास लीला ठाकुर जी क्यों किए, गोवर्धन धारण लीला क्यों किए। क्या भगवान इंद्र को दमन करने के लिए, इंद्र इतना उत्पात कर रहे थे, इतना बारिश कर रहे थे, क्या भगवान को सिर्फ वही गोवर्धन को धारण करने के लिए भगवान को गोवर्धन धारण करना पड़ा, कि दूसरा कोई उपाय नहीं गया भगवान का पास वो बारिश को बंद करने के लिए? क्या भगवान का पास कोई जरूरत, भगवान के पास कोई दूसरा उपाय नहीं था, तो भगवान है ना। तो गोवर्धन धारण हम सुन लेते हैं, भगवान ऐसे गोवर्धन धारण किए हैं, ऐसे ठाकुर जी ऐसे लीला किए, ठीक है, उसका रहस्य क्या है, मिस्ट्री बोलते हैं ना, इसका हिस्ट्री जो है।
तो इतिहास क्या है और इसका साथ इसमें भगवान का जो रहस्य क्या है? रहस्य यही है कि भक्तों को भगवान कितना प्रेम करते हैं। भगवान इतना प्रेम करते हैं, प्रभुपाद जी कहा करते थे कि देखो, जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन बल्लभ, उसका बाद क्या है? गिरिवर धारी। गोवर्धन धारण किए श्री गोपी जन बल्लभ। गोपी लोग को इतना प्रेम करते थे कि उनके लिए ही गोवर्धन धारण किए। गोपी, गोमाता, ब्रज। तो गोवर्धन लीला हम पूरा सुन लेंगे, लेकिन सार क्या है? भगवान भक्तों को इतना प्रेम करते हैं, गोपी लोग को इतना प्रेम करते हैं, इसको रहस्य बोलते हैं। नहीं तो भगवान को, इंद्र को दमन करने के लिए, बारिश बंद करने के लिए, वज्र जो निक्षेप कर रहे थे उसको टालने के लिए भगवान के पास कितना ही उपाय था। भगवान दिखा रहे कि देखो मेरा भक्त के लिए मैं ऐसा मैं कर सकता हूं। इसको रहस्य बोलते हैं। तो हम दोनों सुनते हैं, गौड़ीय वैष्णव लोग हम दोनों सुनते हैं, लीला भी सुनते हैं, लेकिन पहले हम सुनते हैं रहस्य। इसलिए भगवान भगवत गीता में जो पहला 6 अध्याय लिए हैं ना, इसको कर्मयोग बोलते हैं। हम 5वां अध्याय से श्रवण कर रहे हैं, प्रभुपाद की तात्पर्य और आचार्यों की कमेंट्री। कल हम सुन रहे थे कि कर्म और सन्यास दोनों में क्या अंतर है। जैसे मायावादी लोग कर्म को त्याग कर देते हैं, वो सांख्य बोलते हैं, एनालिटिकल स्टडी करते हैं। मायावादी बोलते हैं ना, जगत में सब कुछ माया है, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है, नीति नीति बोलते हैं। लेकिन हम वैष्णव लोग हैं ना, हम तो हमारे कैंप में हम जैन करते हैं, भगवान की सेवा में लगते हैं। तो कर्म और सन्यास दोनों में अंतर क्या क्या है, अच्छे से भगवान समझ रहे हैं। देखो, कोई ज्ञानी बन जाता है, ज्ञानी बन जाने के बाद फिर क्या करेगा क्या? कल प्रभुपाद की तात्पर्य हम पढ़ रहे थे, जैसा कोई पेड़ है, पेड़ का जड़ निकलना और पेड़ का मूल में पानी देना, ये दोनों का उदाहरण प्रभुपाद जी दिए हैं। जैसे ज्ञानी लोग हैं ना, वो स्टडी कर रहे हैं, जड़ कहाँ है, इस संसार का जड़ कहाँ से संसार आए हैं, पानी कहाँ से आया है, हवा कहाँ से आया है, रोशनी कहाँ से आ रहा है, वो जड़ ढूंढ रहे हैं। अरे अच्छा, जड़ अगर ढूंढते ढूंढते क्या मिलेगा? विष्णु ही मिलेगा ना। तो विष्णु मिल जाएगा तो फिर क्या करेंगे? वो सेवा करेंगे। वो अंतिम में उनका जो अंतिम ज्ञान है, विष्णु प्राप्ति करना, विष्णु को जानना और उसके बाद सेवा स्टार्ट करना। हमारा बिगिनिंग में हम सेवा स्टार्ट कर रहे हैं, हम पानी दे रहे हैं, हमको जड़ ढूंढने की जरूरत नहीं, हमको पता है। इतना अंतर, इसलिए हम कर्म त्याग नहीं करते। हमारे जो सन्यासी बनते हैं, चाहे कोई प्रभुपाद जैसा कहा करते थे कि मेरे गृहस्थ लोग ही सन्यासी, क्योंकि भगवान के लिए कर रहे हैं। खुद का स्वार्थ छोड़कर निष्काम भाव से कोई भगवान के लिए कुछ कर रहे हैं ना, उसको सन्यास बोलते। कर्म फल में अनासक्त है। सन्यास का मतलब यही होता है कि इजी लाइफ हो जाता है। ब्रह्मचारी सन्यास बनने का मतलब यही नहीं है कि लोग आश्रम उनको बहुत पसंद लगता है। घर संसार में रहते ना, वो बोलते हैं आश्रम में मुझे जाना है, आश्रम में रहना है। आश्रम में क्यों रहना है उनको पता होना चाहिए। आश्रम, हमारा गुरुदेव कहा करते थे, आश्रम इधर श्रम करना पड़ता है। मंदिर में जो रहते हैं उसको श्रम करना, सेवा करना पड़ता है। ये आश्रम इसलिए नाम है। हमारा जो लेबर है, हमारा जो एफर्ट है, हम कृष्ण को देते हैं, निष्काम कर्म करते हैं। ज्ञान प्राप्ति का जो उपाय होते हैं ना, पुस्तकगत ज्ञान बोलते हैं। शास्त्र में है ना, सब हम पढ़ लेते हैं, कुछ सुन लेते हैं, तो इसमें तो ज्ञान मिल जाता है। तो वो ज्ञान ज्यादा दिन टिकता नहीं है, वो मन स्तर तक रहता है। प्रैक्टिकल फील्ड पर वो काम नहीं करता। हम सुन लिए हैं, जैसे कोई सुन लेता है ना, बोलते हैं वाचो वेगो, क्रोध वेगो, जिह्वा वेगो, उदर वेगो, पुस्त वेगो। उनको पता है वो वर्ष। जब प्रसाद लेते हैं, क्या जिह्वा वेगो याद आता है? तार मध्य जिह्वाति लोभमय सुदुर्मति बोलते हैं, इसका बाद प्रसाद लेते हैं। तो बोल देते हैं,
तार मध्य जिहा होती है, और जो प्रसाद लेते हैं भूल भूल गए। ज्ञान टिकता नहीं है। जैसे पढ़ाई करके हम, ये कोई नुकसान नहीं है, हमारा समय जाता है भगवान की शास्त्र शुद्धाई करते, वो ज्ञान टिकता नहीं, ये अंतर शुद्ध नहीं है। इसलिए पहले निष्काम कर्म योग करना चाहिए। ये सन्यास है। प्रैक्टिकल कोई गृहस्थ हो सकता है, कोई ब्रह्मचारी हो सकता है, कोई सन्यास हो सकता है। हमारा प्रिंसिपली सन्यास, भगवान के लिए करो, जो करना है प्रभु के लिए करना है, कृष्ण के लिए करना है। क्योंकि हम क्यों भक्त बने हैं, अगर किसको प्रश्न हम करेंगे तो हम भक्त क्यों बने, हम वो 4 स्तर पर नहीं रहना चाहिए, आरती, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। हम भक्त हैं। चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृति न अर्जुन। आरती, अर्थार्थी, ठाकुर जी बोले है ना, हम इसका ऊपर आना चाहिए ना। ठीक है, संसार में बहुत दुख है, हम भक्त बन गए हैं। अभी हम भक्त बनने का लक्ष्य क्या है? भगवान को प्रेम करना है। जब तक भगवान को प्रेम हम नहीं करेंगे, भगवान से ममता नहीं होता है ना, तब संसार ही संसार रहता है। संसार का मतलब ये होता है दुख। तो भक्त बन जाने के बाद भी फिर दुख मिलता है। भक्त हम कभी ये नहीं सोचना चाहिए मैं भक्त बना सुखी, सुख में रहूंगा, सुख शांति में रहूंगा। नहीं, ये हमारा फिलोसफी नहीं है। हम सुख शांति देने के लिए आए हैं, तब तो मिल जाता है ऑटोमेटिक। सुख शांति प्राप्त करने के लिए इधर नहीं आए। बिगिनिंग पहले तो ये आइडिया होता है कि मुझे सुख मिलेगा, शांति मिलेगा, लेकिन फॉर्मूला क्या है? हम भक्त बनते हैं सुखी बनने के लिए। सुखी बनने का क्या उपाय है? भगवान को सुख देने के लिए हम आए। हम भक्त इसीलिए बने, प्रभु जी को सुख देंगे। अब भगवान वो जगत करता है, वो परमात्मा है, हमारा शरीर अंतर में है, शरीर में है। उनको पता चल जाता है कि ये मुझे सुख देने के लिए कोशिश कर रहा है। आप कोई मदद करेंगे, आपके लिए व्यवस्था भी करेंगे, आप भी सुख में रहेंगे। इसलिए निष्काम हम भक्त बने हैं ना। भक्त बने भगवान को प्रेम करने के लिए। कैसे प्रेम करने के लिए? प्रेम का जो स्टैंडर्ड है, आप देख लीजिए। जैसे पांडव लोग का प्रेम था कि नहीं, प्रहलाद का प्रेम था कि नहीं, ध्रुव महाराज का प्रेम था कि नहीं, हनुमान का प्रेम था कि नहीं। तो हम लोग का प्रेम क्या है? सुदामा, सुबल, सख्य सख्य प्रेम, दास्य, हमारा माधुर्य प्रेम है। गोपी लोग जैसे प्रेम करते थे, शरीर को भूल जाना, संसार को भूल जाना, लज्जा लज्जा शर्माना बोलते ना, उसको छोड़ देते। कुछ भी नहीं, देह धर्म नहीं है, कुछ भी नहीं। हमको उस स्तर पर जाना है। हमारा लक्ष्य वही है। लक्ष्य क्या है? गोपी लोग जैसे सब कुछ छोड़े। भगवत गीता का टीचिंग वही है ना। भगवत गीता का सार क्या है? सर्वधर्मान परित्यज्य। अधर्म छोड़ना बहुत आसानी है। अधर्म छोड़ने के लिए प्रीचिंग का जरूरत नहीं है। मेडिकल चले जाएंगे तो अधर्म छूट जाता है। किसको कैंसर हो जाए ना, डॉक्टर मना कर देता है कि तुमको अभी वेजिटेरियन बनना है। किसको डायबिटीज हो जाता है ना, उनको डॉक्टर मना कर देता है तो मांस मछली मत खाओ। कितने लोग हैं मांस मछली नहीं खाते हैं? हेल्थ इश्यू की वजह से भी वो अधर्म को छोड़ देते हैं। अधर्म छोड़ना इतना आसान नहीं, इतना झमेला काम नहीं है। कितना भी बाहर की संस्था लोग देखो, वो लोग मांस मछली नहीं खाते हैं, प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, है ना। भारतवर्ष में बहुत है, तो सात्विक है। अधर्म छोड़ना तो बहुत आसान है, लेकिन धर्म को छोड़ना ये बिल्कुल आसान नहीं। हम आए हैं इधर, हम वैष्णव बने धर्म छोड़ने के लिए। हमारा एक धर्म है, कृष्ण को प्रेम करना, और जितना धर्म है उसको छोड़ना। ये हमारा ट्रेनिंग। तो ये तो इतना जल्दी नहीं होता है इतना जल्दी नहीं होता है। गौर छोड़ देता है, लेकिन मन में तो धर्म अटैचमेंट नहीं जाता है। धर्म छोड़ना, शरीर का धर्म छोड़ना। पहला तो शरीर का धर्म। सर्वधर्म में शरीर का धर्म ही है, देह धर्म। अच्छा खाना है, अच्छा सोना है, मुझे स्टैंडर्ड चाहिए, ये भी, इसमें भी वजन नहीं होता है। शरीर का धर्म छोड़ना चाहिए, मन का धर्म छोड़ना चाहिए। जगत का जितना धर्म है, देवा देवी की पूजा करना, ये सब है, ये परिवार का है, मेरा घर है, मेरा बाल बच्चा है,
उसको भी छोड़ना है। वर्णाश्रम सिस्टम में क्या, वर्णाश्रम सिस्टम और ये निष्काम कर्म जीव को एक स्टेप देता है। जैसे ऊपर है मंजिल, दो दो मंजिल बोलते हैं ना हिंदी में, हाँ, ऊपर मंजिल को जाने के लिए क्या स्टेप्स चाहिए कि नहीं, स्टेप्स चाहिए। ये वर्णाश्रम जो सिस्टम है ना, अरे निष्काम कर्म जो है ना, वो स्टेप्स है ऊपर जाने के लिए। कहाँ? भगवान के पास जाने के लिए, भक्ति में प्रवेश करने के लिए। ऐसे सब भक्ति नहीं कर सकते हैं। जैसे कोई ब्रह्मचारी है, वो ब्रह्मचारी नहीं रह सकते हैं, तो उनको जबरदस्ती बोला जाए कि तुम ब्रह्मचारी रहो, वो रह सकता है तो भक्ति नहीं करेगा, तो भक्ति नहीं करेगा। फिर इसलिए उनको ठीक है तुम जाओ मैरिज करो, एक स्टेप लो। नहीं तो इसमें क्या हुआ, भजन तो तुम तो नहीं करेंगे, भजन छोड़ देंगे, फिर दुराचारी काम करेंगे, नरक नरक जाएंगे। तो वर्णाश्रम सिस्टम स्टेप दिया जाता है, ठीक है जाओ तुम गृहस्थ आश्रम में रहो, फिर 50 साल हो गया ना, निकलो। लेकिन क्यों छोड़ना पकड़ना, छोड़ना पकड़ना हमारा दूसरा दूसरा अधिकार है, स्वभाव है। लेकिन अंतिम लक्ष्य यही है कि सब कुछ छोड़ना। घर छोड़ने का मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ घर छोड़ देना है, आश्रम में रहना है, ऐसा नहीं, कभी नहीं सोचना चाहिए। लोग तो इसको बड़ा मानते हैं कि उनको पिता माता को छोड़ दिया, शादी नहीं की, ब्रह्मचारी बन गए। भाई ये तो ठीक है, ये बड़ा बात है। इससे बड़ा बात यही होता है कि खुद का सब कुछ छोड़ना है, शरीर का धर्म कुछ छोड़ना है, मन का धर्म कुछ छोड़ना है। तो छोड़ना बड़ा बात नहीं है, पकड़ना बड़ा बात है। भगवान जो गीता में बोले हैं ना, उसका बहुत अर्थ है। सर्वधर्मान परित्यज्य, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। मामेकम शरणम व्रजम, ये इंपॉर्टेंट है। छोड़ना तो सब छोड़ देते हैं। घर छोड़कर कितना लोग मुंबई में है, कितना लोग वृंदावन में भी देख लीजिए, वृंदावन हो पुरी में हो, कितना लोग भिखारी जैसे बनते हैं, कहाँ आश्रम में रहते हैं। छोड़ना आसान ही है, पकड़ना मुश्किल है। शरणम व्रज इंपोर्टेंट है, भगवान का शरण जाना बड़ा काम है। हम इधर आए इसीलिए चैतन्य, शरण जाना मुश्किल है ना। भगवान क्या बोले, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, ये आसान काम नहीं। शरण कैसे जाना है इसको सिखाने के लिए आए, और सर्वधर्म कैसे छोड़ना है इसको सिखाने के लिए महाप्रभु आए, वो कृष्ण आए। छोड़ना बहुत बड़ा काम नहीं, पकड़ना बहुत बड़ा काम। जैसे पाप को छोड़ देना, माछ मछलियां छोड़ देना, ये तो आसानी काम, इसमें क्या है। लेकिन कृष्ण को पकड़ना, कृष्ण को प्रेम करना, उनके लिए सब कुछ देना, ये हमारा अंतर में कई जन्म का इस स्वभाव है। थोड़ा कुछ हो जाता है, शरीर कोई कुछ बोल देता है, कुछ शरीर में लग जाता है, मान आ जाता है, अभिमान चले आता है, असम्मान सम्मान फलसी को है, कितना प्रॉब्लम है। ये प्रेम का बाधक है। भक्त हम जब बनते हैं ना, हमारा लक्ष्य श्रवण कीर्तन क्यों कर रहे हैं, इसीलिए कर रहे हैं। ये पासिफाई, माइंड को पासिफाई करने के लिए नहीं, समझ रहे हो ना। मन को इतना नहीं कि थोड़ा समझा देंगे फिर हम आराम से रहेंगे। गांव के लोग, जैसे गांव के लोग कथा सुनते हैं, देखो ये लोग कथा सुनते हैं इतने मन को शांत करने के लिए। संसार बहुत झमेला है तो सुन लेते हैं थोड़ा, फिर चले जाते हैं, फिर वही संसार कर्म में लगते हैं। नहीं, हमारा जो श्रवण कीर्तन का लक्ष्य यही होता है कि भगवान से दिन पर दिन जैसे ममता बढ़े, प्रेम बढ़े। इसका बाधक कौन है, यही अनंत जन्म से हमारा जो कुसंस्कार है वो अंतर में है, उसको हम अनर्थ बोलते हैं। चित्त शुद्धि नहीं, इच्छा है तो भगवत प्राप्ति करने के लिए, लेकिन अंतर शुद्ध नहीं। इसलिए भगवान खुद चैतन्य, भगवान श्री कृष्ण उपाय दे रहे हैं। देखो ये तुमको सब कुछ पता है, तुम्हारा ज्ञान है, लेकिन कर नहीं सकते हो। अर्जुन कैसे नहीं, आप मत सोचिए कि अर्जुन को पता नहीं था कि क्षत्रिय का धर्म क्या है, युद्ध करना। पता नहीं था, पता था लेकिन नहीं कर रहा है। अर्जुन को पता था कि युद्ध करना क्षत्रिय का धर्म है। जो गीता, जो वेद से लाकर प्रवचन दे दिए, इतना बड़ा प्रवचन पहला अध्याय में दे दिए कि नहीं, वो वेद का प्रवचन है। वर्ण संग्रह कैसे होते हैं, विलुप्त पिंडों का क्रिया क्या क्या करना है, सब इतना बड़ा सुंदर प्रवचन दे दिए।
क्या जो जो वेद से लाकर प्रवचन दिया उनको पता नहीं था कि क्षत्रिय का धर्म क्या है, धर्म क्या है पता था, नहीं कर रहे थे, इसलिए गीता निकला। भगवान ने गीता बोले। हमको धर्म क्या पता है, जैसे कोई भी वैष्णव है उनको पता है, एक चीज पता है, हमारा धर्म क्या है, हरिनाम करना, दिन रात नाम रटना, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम, बस नाम रटना है, भागवत पढ़ना है, ये हमारा धर्म। सबको पता है लेकिन नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। दूसरा, कुछ भी काम करते हैं मन स्थिर हो जाता है, जब ठाकुर जी का काम करते हैं, चिंतन करते हैं। हमारा कोई दूसरा धर्म नहीं है। संसार में क्या हो रहा है, जैसे कोई प्रभुपाद को प्रश्न करे, प्रभुपाद जी दुनिया में ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, ये प्रॉब्लम हो रहा है। प्रभुपाद बोले तुम चिंता मत करो, ये प्रकृति का काम है, यू कैन नॉट स्टॉप इट, नेचुरल यू आर। तुम्हें चिंता मत करो, दुनिया में ऐसा हो रहा है, वायरस हो रहा है, ऐसा हो रहा है, भविष्य में क्या होगा, हमारा अर्थनीति ऐसा हो गया, हमारा टाइम बहुत कम है, हमको भजन करना है। प्रकृति उनकी काम करेगी, वो माया दासी है, कृष्ण की दासी है, माया कृष्ण की दासी है, उनकी काम वो करेगी, हम इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। वो क्या करती है हम सोचना नहीं चाहिए। प्रभुपाद बोलते हमारा टाइम बहुत कम है, हमको भजन कर, देखिए जैसे कोई भक्त मैं भी हूं, सब लोग को पता है कि हम लोग को भजन करना है। हम प्रीचिंग करते हैं, भक्त बनाते हैं, सेवा करते हैं, लेकिन हमारा ये लक्ष्य क्या है, कृष्ण को स्मरण करना है, याद में कृष्ण रहना चाहिए, हमारा चिंतन में कृष्ण रहना चाहिए। नहीं होता है, क्यों नहीं होता है, चित्त अशुद्ध है। हम चाहते लेकिन नहीं होता है। तो चित्त को शुद्ध करने के लिए उपाय क्या है, भगवान बता रहे हैं। इसे कर्म योग बोले, निष्काम कर्म योग, वो संन्यास, निष्काम भाव से कर्म करना चाहिए भगवान के लिए, कृष्ण के लिए। इसलिए मंदिर क्यों बना है, मंदिर इसलिए इंस्टीट्यूशनल सिस्टम जो अडेप्ट आचार्य लोग किए हमारे जैसे जीव के लिए। जैसे आप देख लीजिए, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी जब थे वो मंदिर बना है, लेकिन संस्था नहीं बना है। कोई आश्रम बनाए थे वो लोग, कभी नहीं। उस टाइम पर, उस जमाने पर जो लोग रहते थे वो भजनानंदी थे। कोई भक्त बनते थे भजन करने के लिए। आज हम लोग क्या करते हैं, कर्मी लोग को खींच खींच कर लाते हैं, तुम आ जाओ भक्त बनो, तुम नरक जाएंगे। हमारा आचार्य लोग देखे है ना, अभी कोई तो नेचुरल डिवोटी नहीं है, वो तो नरक जाएंगे। तो ये भगवान के अंश है, उनको भक्त बनाना है, हम खींच खींच कर लाते हैं। लेकिन हम खींचकर किसको ले आएंगे, लेकिन उनका अंतर का जो वृत्ति है क्या है, कई जन्म से गंदे की चीज उनका अंतर में है ना, तो क्या करेंगे उनको। हम तो ले आए हैं उनको, मदद कौन करेगा, कृष्ण ही मदद कर सकता। उनको पहले पहले अच्छा लगता है, थोड़ा चैंटिंग करता है, कुछ दिन के बाद फिर बोलता है नहीं ये ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, वो भक्त ऐसा कर रहा है, ऐसा कर। अरे ठीक है, भक्त समाज गलत है, हरिनाम तो कोई गलत काम नहीं है, हरिनाम करना कोई गलत काम है क्या। दुनिया में कोई भी कुछ कर रहे हैं, चैतन्य महाप्रभु ऐसे हमको ऐसे एक फॉर्मूला दिए हैं, इसमें कोई भी गलती नहीं। ठीक है, तुम अगर मान रहे हो कि इसका में सही काम नहीं हो रहा है, ठीक है, तुम बैठकर भजन करो, देखें भजन करो। नहीं, ऐसा संभव नहीं होता है। इसलिए आचार्य लोग इंस्टीट्यूशन सिस्टम बनाए एक गीता के आधार पर, जीव को स्वीकृति मिलेगा, निष्काम कर्म योग, भगवान के लिए कर्म करेगा। क्यों, वो तो ऐसे नहीं, कर्म को छोड़कर सन्यास नहीं बन सकते, कभी नहीं बन सकते, क्योंकि इंद्रिय है, देहधारी है, और गुण का प्रभाव है। जिनका जितना रजगुण है उनका उतना करने का स्पिरिट है, कुछ करना है। और कलयुग में ज्यादा है, कलयुग में सब 90% रज अर्थम, थोड़ा थोड़ा सत्व। इसीलिए आचार्य लोग देखो कितना स्ट्रिक्ट किए हैं, मंगलारती जगना चाहिए। क्यों क्यों मंगलारती क्यों आना चाहिए, हमको तो माला करना है, मंगलारती की क्या जरूरत है। मूड ऑफ गुडनेस, जितना कितना जल्दी वो जगता है, भगवान का प्रसाद लेना है,
भगवान का दर्शन करना है, भागवत पढ़ना है। हमारा अंतर में सत्व गुण जब तक नहीं आता है तो ज्ञान तो नहीं उदित होता है, ज्ञान टिकता नहीं। तो मिनिमम प्लेटफॉर्म सत्व गुण है। तो रज है, तम है, उसको निकाल नहीं सकते, तो अनादिकाल का स्वभाव है। तो क्या करना है? इसे निष्काम कर्म योग। ऐसा नहीं कि कोई कोई डिवोटी बोलता है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है, हाँ ठीक है मेरा पास पैसा हो गया है और अभी तो रिटायर्ड ले जाऊंगा, रिटायरमेंट हो जाऊंगा, अभी मैं बैठकर भजन करूंगा। ऐसा नहीं कर सकते हो। कोई एक दो आदमी कर सकते हैं, सब नहीं कर सकते। जो ज्यादा तो रजगुणी है उनको नौकरी छोड़ना है और एक नौकरी करना है इधर, वो माया का नौकरी छोड़ना है और इधर कोई कृष्ण का नौकरी करना है, क्योंकि हम देहधारी जीव हैं। और अंतर को शुद्ध करने के लिए भगवान यही उपाय दिए। हमारा आचार्य लोग जो सिस्टम दिए है ना, उस इसी पथ पर जाना, उसको छोटा नहीं मानना चाहिए। चाहे कोई ब्रजभूमि में रहे, कहां भी रहे, तो वो अधिकार की बात है। कोई संत ऐसे हो सकते हैं, वो भजन कर सकते हैं, ये कमन डिवोटी के लिए नहीं है। आप कलयुग में कोई भी कितना बड़े संस्था का पास जाए, गुरु का पास जाए, खुद को सोचना चाहिए कि मेरा अंतर का वृत्ति क्या है। साधु क्या कर सकते हैं? कितना बड़ा साधु का पास जाओ, कितना बड़े साधु से मंत्र लो, साधन तो तुमको करना पड़ेगा ना, तुम तो रजगुणी हो, प्रिंसिपल तुमको फॉलो करना पड़ेगा। गुण किसको नहीं छोड़ता है? दीक्षा ले जाने से मत ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा एक कंसेप्शन रहता है कि मैं दीक्षा ले जाता हूं मेरा चेंज हो जाता है। नहीं, दीक्षा ले जाने का मतलब ये है कि तुम प्रोसेस में आ गए हो। जैसे स्कूल में चले जाने से पढ़ाई नहीं होता है, लेकिन एडमिशन कर लेने से गवर्नमेंट से लिंक हो जाता है। जो गवर्नमेंट से नहीं पढ़ाई किए हैं, स्कूल में एडमिशन नहीं किए हैं, वो कितना बड़ा स्टूडेंट हो सकता है, उनको सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा, गवर्नमेंट से नहीं मिलेगा। इनिशिएशन ऐसा ही है, पढ़ाई करना पड़ेगा, साधन तो करना पड़ेगा हम लोग को। और एडमिशन कर लेते हैं, टीचर है, टीचर क्या करते हैं? मदद करते हैं, पढ़ने के लिए मदद करते हैं, ऐसे पढ़ो, ऐसे पढ़ो, ऐसे करो, ऐसा करो। गुरु ऐसे है। और कॉमन टीचर से गुरु का पोजीशन अलग है, फिर भी गुरु ऐसे ही है। टीचर को स्टूडेंट को पढ़ना पड़ेगा। तो हमारा अंतर जो रजगुण है, तमगुण है, इसकी वजह से हमारा अंतर बहुत गंदा है। हम दोनों, हमारा आचार्य लोग दोनों सिस्टम हमको दे। क्या करना है? श्रवण कीर्तन भी करना है, उसको नहीं छोड़ना है, और भगवान के लिए कर्म भी करना है निष्काम भाव से। दोनों मिलजुल कर चलता है, तब भगवान के ज्ञान स्तर पर आ जाते हैं। तो ज्ञान स्तर पर जब हम भजन करते हैं तो अपराध नहीं करते, सचेतन होकर करते हैं। अभी जैसे हम दीक्षा लिए हैं, गुरु का महिमा पता नहीं है, हम विग्रह सेवा कर रहे हैं, भोग लगा रहे हैं, तो विग्रह की सेवा कर रहे हैं, विग्रह इधर ही भगवान है। हमको जो प्रार्थना करना है, हमारा जो प्रॉब्लम है, किसको हम बोलेंगे? इधर ही है। ये ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान जिसका, जो ज्ञान स्तर पर जिसका चित्त शुद्ध नहीं होता है, वो सब कुछ करता है। ये तो स्टेज है, वो होता है। जब भी कोई न्यू डिवोटी होता है ना, उनका ज्ञान नहीं होता है। वो ऐसे सब झाड़ू लगा देता है बस। वो नहीं मानता है कि मैं जहां झाड़ू लगा रहा हूं ये भगवान की स्थान है, भगवान मुझे देख रहे हैं। जैसे कोई भी सेवा कर रहे हैं ना, सोचना चाहिए कि भगवान मुझे देख रहे हैं, मैं क्या कर रहा हूं। हम ऐसे नहीं कि कोई प्रेसिडेंट को, किसको सुखी हम जो करते हैं, हम बोलते हैं कि वो सुखी हो जाए, लेकिन उसका हायर विजन क्या है? भगवान देख रहे हैं ना, मैं जो कर रहा हूं वो ज्ञान स्तर पर। तो पहले क्या करना है हमको? हमारा आचार्य लोग पहले जो आते हैं मंदिर में, उसको सेवा में लगाते हैं। और श्रवण कीर्तन, तुम भगवान की सेवा करो और श्रवण कीर्तन भी करो, दोनों मिलजुल कर चलेगा। क्योंकि निष्काम कर्म का इतना फल नहीं है कि कोई चैंटिंग नहीं करता है, अच्छा श्रवण भी नहीं करता है, सिर्फ बोलता है कि मैं सेवा करूंगा। क्योंकि अभी तो ज्ञान नहीं है ना हमारा। अभी कोई हमको प्रशंसा कर रहे हैं, कोई एनकरेजमेंट दे रहे हैं कुछ सब लोग, तो इसकी वजह से हम सेवा कर रहे हैं। थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा तो उसको छोड़ देंगे, क्योंकि ज्ञान स्तर हमारा नहीं है, उत्साह बस कर रहे हैं। इसलिए हमारा आचार्य लोग बोले दोनों काम करो, श्रवण कीर्तन को छोड़ना नहीं, हियरिंग चैंटिंग।
इसका साथ सेवा, ये तीनों मिलकर अंतर को शुद्ध करते हैं। जीव का जो स्वरूप वृत्ति होता है, आत्मानुभूति, जो शब्द प्रभुपाद जी बार बार लगा रहे हैं, आत्मानुभूति, सेल्फ रियलाइजेशन, वो क्या है? आत्मानुभूति का मतलब नहीं कि मैं आत्मा हूं, इतना इतना पता है हम लोग को, नहीं, ये आत्मानुभूति नहीं है, एक स्तर है, एक सेल्फ रियलाइजेशन एक स्टेज है। सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ, मैं कौन हूं। अच्छा, मैं कौन हूं, हम कौन है, क्या हम समझ रहे हैं? हम आत्मा है, भगवान के अंश है, भगवान समझा देते हैं। अंतर जब शुद्ध हो जाता है, आत्मा का जो स्वभाव है, भगवान हमको समझ देते हैं कि तुम आत्मा हो। इसलिए दोनों चलता है, श्रवण कीर्तन चलता है और भगवान की सेवा चलता है। इसलिए विग्रह, आचार्य लोग भगवान को बुलाते हैं, इंस्टॉल डेटीज इंस्टॉल करते हैं। कितना श्रम काम है आश्रम बनाना, गृहस्थ जीवन से भी कई गुना रेस्पॉन्सिबिलिटीज, कई गुना। गृहस्थ जीवन में कुछ भी होता है, एडजस्टमेंट होता है। वो कहाँ रेस्टोरेंट से मंगा लेते हैं, खा लेते हैं, कुछ प्रॉब्लम हुआ तो ठीक है, आज सब्जी है, 12 बजे कुकिंग हुआ तो थोड़ा सब्जी है रात के लिए, ठीक है, उसको खा लेंगे। मंदिर में ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। लड़की का शादी एक बार होता है, और इस्कन मंदिर, बड़े बड़े इस्कन मंदिर में हर दिन लड़की का शादी, जैसे मुंबई, मायापुर, बड़े बड़े टेम्पल में देखो, तीनों तीनों अल्टर है, उसको संभालना, कितना पुजारी, कितना पैसा, कुकिंग करना, हर दिन कुछ भी बंद नहीं होता है, माला करना। क्या लड़की का शादी से कम है? जिम्मेदारी कम है? उधर तुम लीज दे देते हो, क्या क्या बोलते हो, कल्याण मंडप, मंडप लेते हो ना, क्या बोले, मैरिज हॉल सब लेते हैं, पैसा दे देते हैं, डेकोरेशन वाले को फूल, फुल डेकोरेशन फूल देते हैं, और कैंटीन ना क्या बोलते हैं उसको, ऑर्डर, खाने पीने के ऑर्डर किए, हाँ, उनको दे देते हैं। सबको पैसा में सब काम होता है, मंदिर में पैसा में सब काम नहीं होता है। अच्छा, लोग क्यों बनाए? इसीलिए बनाए हम लोग के लिए। हम रजगुणी है, तमगुणी है, हम डायरेक्ट बैठकर एक स्थान पर भजन नहीं कर सकते, अंतर शुद्ध नहीं, भगवान को प्रेम करना पता नहीं, अधर्म छोड़कर भक्त बन गए, अभी धर्म छोड़ना मुश्किल हो रहा है। मन का धर्म छोड़ना है, शरीर का धर्म छोड़ना है, हमसे नहीं हो रहा है, हम क्या करें? क्योंकि अंतर शुद्ध नहीं है। बल तो भीतर से आता है, बल बाहर से नहीं होता है। खाना पीना करना, बहुत ताजा बन जाना, दूध खाना, मलाई खाना, क्या क्या सब लोग खाते हैं, इससे मोटा बन जाते हो, बल नहीं होता है। मानसिक बल तो ऐसे नहीं होता है, मानसिक बल कृष्ण देते हैं। जिनका अंतर जितना शुद्ध होता है, उनका मानसिक बल उतना बलवान होता है। अंतर तो अशुद्ध है, तो क्या करेंगे हम? इसलिए ठाकुर जी बोल रहे हैं। कल हम सुन रहे थे, यत् संख्ये प्राप्यते स्थानम तद्योगेरपि गम्यते, एकं सांख्य जोगम च जपस्यति सपस्यति। One who knows the position reached by the means of analytical study can also be attained by the devotional service, and who therefore see the analytical study and the devotional service to be on the same level, see things are they are, ये दोनों एक है। जैसे ज्ञानी लोग कभी कभी हम लोग को बहुत नीचे नजर में देखते हैं, बड़े बड़े ज्ञानी लोग होते हैं ना, वो इस्कन वाले क्या करते हैं, उनको क्या पता है, ये हरे कृष्ण कीर्तन करते हैं, मंदिर में घंटी बजा लेते हैं, बस खा लेते हैं, उसको वो लोग क्या करते हैं, उनको क्या पता है? वो लोग थोड़ा संस्कृत पता है, वो लोग थोड़ा प्रवचन देते हैं, बहुत कुछ पता है, वो सोचते हैं हम बहुत कुछ करते हैं। भाई, तुम जितना पढ़ाई किए हो, तुम ढूंढ रहे हो, अभी तक ढूंढ रहे हो भगवान कौन है, ये जगत का आदि कारण कौन है, तुम ढूंढ रहे हो। लेकिन हमारे जो नए डिवोटी है, उनको मिल गया। ज्ञान का जो अंतिम स्तर है, वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभम, वो महात्मा है जिनको पता है कि कृष्ण भगवान है। सांख्य योग जो होता है, वो ज्ञान एनालिटिकल स्टडी करते हैं, और भक्ति योग, ये दोनों एक है। क्योंकि वो जो ज्ञानी लोग हैं, वो उनको अगर पता हो जाए कि विष्णु भगवान है, फिर उनको सेवा करना पड़ेगा। हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले से विष्णु का सेवा कर रहे हैं, तो अलग नहीं दिखना चाहिए। क्योंकि अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं कि अब दो बात क्यों बोल रहे हैं, युद्ध करने के लिए बोल रहे हैं, फिर बोल रहे कि ज्ञान श्रेष्ठ है, जो ज्ञानी है उसको कर्म नहीं करना पड़ता है। नहीं,
ज्ञानी को कर्म करना पड़ता है, क्योंकि इंद्र है ना। देखो, अगर कोई प्रश्न करेगा तो नहीं हम बैठ बैठ कर रह जाएंगे, नहीं, भगवान गीता में क्या बोले हैं? हाँ, नहीं कश्चित क्षणम जातु, नहीं कश्चित क्षणम अपि जातु तिष्ठति अकर्म कृत। अर्जुन, कोई एक क्षण के लिए भी नहीं बैठ सकता। जैसे हम लोग कोई भजनानंदी हो जाता है, वो कर्म नहीं कर रहे हैं। जो भजनानंदी हो जाता है, जैसे ब्रज में बहुत बड़ा रसिक भक्त होते हैं, वो कर्म नहीं कर रहे हैं, मानसिक कर्म कर रहे हैं, मानसिक सेवा कर रहे हैं। बैठ कर कैसे रहेंगे? इंद्र है ना, वो मन में कुकिंग करती है। कोई कोई बड़ा साधु होता है ना, वो कर्म करता है, थोड़े बैठ कर रहता है। नहीं नहीं, तो इसीलिए मानसिक सेवा जो है ना, वो कर्म है, मानसिक कर्म है। वो तो और कठिनाई है, मन में चिंतन करना है। अभी क्या शरीर में हम घी डाल रहे हो, सब्जी बना रहे हो, उसमें मन में कुकिंग करना है। करके देखो ना, मन में 10 मिनट करके देखो, मन कहां जाता है? सबको तो कर्म करना पड़ेगा, क्योंकि इंद्रधारी हम है। तो भक्ति योग में लाभ, ये नहीं सोचना चाहिए कि हम लोग सब छोड़ देते हैं, परिवार छोड़ देते हैं, आश्रम में आ जाते हैं। एक धारणा बन जाता है कि हमको आराम से रहना है, ज्यादा कर्म नहीं करना पड़ेगा। ये धारणा अच्छा नहीं है, ये जो विचार ये अच्छा नहीं है। इधर ज्यादा करना पड़ता है। देखो प्रभुपाद जी क्या किए, 70 साल में क्या किए वो लोग, कोई भी नहीं कर सकता। 2-3 घंटा सोते थे, ट्रैवलिंग करते थे, प्रीचिंग करते थे, न्यू मिशन, विदेश में जाते थे, किताब लिखते थे, इतना बड़ा मैनेजमेंट विदेशी लोग को लेकर वर्ल्ड वाइड मैनेजमेंट करते थे। ऐसे नहीं, बैठने का काम नहीं होता है। सन्यास का मतलब बैठने का काम नहीं है। कभी नहीं सोचना चाहिए मैं सन्यास ले जाएंगे मुझे अच्छा फैसिलिटी मिलेगा, नहीं नहीं, इंद्रिय है। इसलिए ज्ञानी और भक्त, सांख्य योगी और भक्त दोनों में क्या अंतर है, ठाकुर जी बोल रहे हैं। तो अधिकारी भेद की होता है। ज्ञानी जब ज्ञान ज्ञान उनका वो प्राप्त हो जाता है, तब जो कर्म करता है उनका ज्ञान और पकता है। जैसे हमारा कोई भक्त सेवा करते करते उनका ज्ञान आ गया, भगवान की कृपा से वो ज्ञान प्राप्त कर लिए। ज्ञान प्राप्त कर लेने का बाद जो सेवा करते हैं उसमें रस मिलता है। ज्ञान प्राप्त नहीं की है, उसका पीछे पहले जो सेवा करते हैं इसमें उसको बर्डन लगता है। इतना क्या मुझे करना है, इतना मुझे क्या करना है। वो डिवोटी इतना नहीं कर रहे हैं, मुझे क्यों बार बार बोला जा रहा है कि इतना करो इतना करो। उनको ऐसे फीलिंग हो रहा है, अपनापन नहीं है, अपनापन नहीं करता। ठाकुर जी को अपनापन नहीं किया। तो घर में कोई ऐसा करता है? घर में कोई बोलता है कि मेरा बहुत काम हो गया, मैं अभी नहीं करूंगा? सब लोग घर में कर्म करते हैं, प्रेम से करते हैं, अपनापन किए हैं ना। ज्ञानी ज्ञान हो जाता है तो जब कर्म करता है ना, उनका ज्ञान पकता है। ऐसे भक्तों को जो ज्ञान मिल जाता है तो सेवा करते हैं। इसलिए हम श्रवण कीर्तन भी करते हैं, सेवा भी करते हैं। इसके बाद में चित्त भी शुद्धि होता है और ज्ञान भी प्राप्त करते हैं। ज्ञान प्राप्त करने के बाद जो सेवा होता है इसमें रस मिलता है। अभी सेवा कर रहे हैं कैसे? जैसे करना है वैदिक नियम हिसाब से हम कर रहे हैं। तो आप मान लीजिए गोपी लोग को देख लीजिए, वृंदावन में जो गोपी लोग थे, तो रात भर उनको सेवा करना है ना, कुंज में सेवा करना, कितना टायर्ड फील। अगर हम सोचेंगे तो है तो शरीर चिन्हमय, तो उन लोग का क्या दूसरा कोई सुख नहीं है क्या? सिर्फ कृष्णों को सजाना, कृष्णों को खाना देना, खाना पीना देना, कीर्तन करना, क्या वही काम है? तो भगवान वो तो पार्षद है। अगर फिलोसफी से हम लेंगे ना, उनको ज्ञान प्राप्त हो गया है, कृष्ण सुख का सागर है, वो सुख दे सकते हैं, सुख उनसे मिलता है, वो भगवान है। गोपी लोग तो इतना पता नहीं था भगवान है, इतना ही पता था कि कृष्ण ब्रजराज है, श्याम सुंदर है। भगवान की कृपा से, कृष्ण की कृपा से जिनको ज्ञान मिल जाता है, प्रभुपाद जी बोले हैं, पहले से हम पढ़ रहे थे तात्पर्य में, कृष्ण की कृपा से जिनको ज्ञान मिल गया है ना, वो लोग सेवा से बहुत रस लेते हैं। जैसे ठाकुर जी बोले ना, पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तो कोई जल भी ठाकुर जी देते उसको रस मिलता है।
तुलसी तुलसी पता देते हैं ज्ञान। तुलसी दलमात्रेण चतुर्तम में है ना, एक तुलसी का दल, एक तुलसी का पत्ता हम दे देते हैं ना, ठाकुर जी बोलते हैं मैं इनका ऋणी हो गया, ऋणी हो गया। भगवान खुद ही दे देते। लेकिन हम तुलसी डिबोडी को बोलना पड़ता है जाओ जाओ तुलसी लाओ, तुलसी का केयर करो। और ठाकुर जी का चरण कमल में तुलसी लगाते हैं, तुलसी माला बनाते हैं, लेकिन ये फीलिंग्स नहीं, ज्ञान नहीं है। एक तुलसी पत्ता को ठाकुर जी को दे देता है तो कृष्ण सोचता है कि मैं उसका ऋणी हो गया, अभी मुझे उन क्या देना है, कुछ मेरा पास कुछ नहीं है देने के लिए, मैं उनका दास बन जाऊंगा, मैं उनका अधीन में चला जाऊंगा। हम तो तुलसी का सेवा कर रहे हैं, तुलसी का माला बन रहा है, लेकिन ज्ञान नहीं है। जैसे ज्ञानी लोग ज्ञान प्राप्त करने के बाद वो सेवा करते हैं, ज्ञान का रस मिलता है, उनका ज्ञान दृढ़ होता है। ऐसे भक्त भगवान की कृपा से जो ज्ञान प्राप्त करते हैं उनका सेवा से, सेवा कभी हम तो नहीं छोड़ सकते, श्रवण कीर्तन नहीं छोड़ सकते हैं, सेवा भी नहीं छोड़ सकते। गोस्वामी लोग सेवा किए, उनका पास विग्रह था, तो वो लोग कौन कौन सेवा कर रहे थे? उन लोग का विग्रह कौन सेवा कर रहे थे? खुद ही सेवा विग्रह। जैसे राधा मन कौन सेवा कर रहे थे? वो तो सोचने लगा ना, कौन? गोपाल भट्ट। वो सोचने लगा ना मेरा तो कोई शिष्य नहीं है, तो होगा क्या, हालत क्या होगा? राधा रमन का यत्न कौन करेगा? मेरा तो कोई नहीं है। तब तो ब्राह्मण परिवार के थे ना, तो उनको बोले तुम शादी करो, मैं तो ब्रह्मचारी हूं, मेरा ठाकुर जी का यत्न लेना है, केयर करना है, कौन सेवा करे? वो पहले करते थे कि नहीं? उनका पास शालग्राम थे कि नहीं? तो शरीर को शुद्ध करने के लिए भगवान की सेवा करना चाहिए, वचन को शुद्ध करने के लिए हरिनाम करना चाहिए, मन को शुद्ध करने के लिए हरिनाम। और शारीरिक शुद्ध होता है और वाचिक शुद्ध हरिनाम से और हरिकथा से, तब तो मानसिक शुद्ध होता है। जितना हम कथा सुनते हैं, जितना सेवा करते हैं, धीरे धीरे मानसिक प्रभाव पड़ता है, भगवान की करुणा से ज्ञान आता है। तब हम सोचते हैं मेरा धर्म यही है, भगवान का चिंतन करना है, भगवान की सेवा करना है। ये चलता रहेगा जीवन भर। कोई सोचेगा कब तक करना है? जीवन भर ही हम लोग को यही काम करना है। संबंध पहले जो सेवा है और संबंध का बाद जो सेवा है, इसमें अंतर समझ रहे हैं ना? संबंध से पहले जो सेवा है, संबंध का बाद जो सेवा है। कृष्ण से संबंध नहीं हुआ है, उससे पहले जो सेवा हम कर रहे हैं, जस्ट एटिकेट फॉलो करना है, हमको करना है, कोई बोल रहा है हम ऐसे कर रहे हैं। और संबंध का बाद जो सेवा है ना, इसमें रस मिलता है। तो जब सेवा संबंध हो जाता है, संबंध से जो सेवा मिलता है वो जीवन में कोई नहीं छोड़ता है। जैसे मैं एक उदाहरण, बाह्य उदाहरण देता हूं, जनरल उदाहरण में देता हूं। कोई लड़का है, कोई लड़की है, वो शादी नहीं की है, उनसे पहले जो होटल में वो खाते हैं, जो बातचीत करते हैं, उनका जो पर्सनल केयर है, उसमें इतना रस नहीं मिलता है। वो एक बार वो रिलेशन में, जब रिलेशनशिप हो जाता है, क्या है, हस्बैंड वाइफ मैरिज कर लेते हैं, तब क्या होता है, उसमें कुकिंग करना, उसमें जो भी केयर करती है, उसमें रस मिलता है। संबंध से जगत, पूरा सारे जगत में जगत चल रहा है संबंध से, एक संबंध से चल रहा है। संबंध में आता है क्या, स्ट्रेंथ। देखो जैसे ये बीजेपी लोग बोलते हैं, क्या कांग्रेस लोग बोलते हैं, जो जो पार्टी लोग हैं, उस संबंध से हमारे देश के लिए मुझे करना है, संबंध आ जाता है, स्ट्रेंथ आ जाता है। वो कितना साल के आदमी है, वो जो प्रधानमंत्री है, मोदी है, अभी कितना साल, 72 73 हो गए, द्रौपद का उम्र देखो, कैसे युवक जैसे काम कर रहे हैं, इधर उधर घूमता है, फिर प्रधानमंत्री बनने के लिए वो अभी कोशिश कर। तो इतना स्ट्रेंथ कहां से मिलता है? संबंध है क्या, देश। तो अभी देश के संबंध से जो काम कर रहे हैं, उसका रस अलग है, इसका रस अलग है। वही पार्टी लीडर है,
वही पार्टी लोग हैं। वो जब खुद के लिए कुछ करते हैं, खुद के लिए मुझे एमएल बनना है, मुझे एमपी बनना है, उनका उनके इतना रस नहीं मिलता है। पार्टी की रिलेशनशिप से देखो, इसीलिए कोई भी देखो क्या स्वाधीन बोलते हैं, स्वाधीन प्रार्थी बोलते हैं ना, स्वाधीन इंडिपेंडेंट कैंडिडेट है। वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो लोग होते हैं उन लोग को ज्यादा रस नहीं मिलता है, कोई पार्टी का नहीं है, ये इंडिपेंडेंट। इसलिए अभी तो मिसअंडरस्टूड बहुत भक्त लोग का ये पूरा एक भ्रम हो गया है कि सेवा की माध्यम, सेवा की जो संबंध से वो लोग पूरा अलग हो गए। हम मुझे प्रीचिंग करना है, ठीक है, तुम प्रचार भी करो लेकिन सेवा भी करना है, तुमको रस मिलना चाहिए, रस मिलना चाहिए, भगवत संबंध रहना चाहिए। दोनों पैरेलल चलता है, सेवा भी करना है, प्रीचिंग भी करना है। प्रीचिंग नहीं करेंगे तो जीव हिंसन हो जाता है। दूसरा हम भक्त बन गए, दूसरा जीव को हम मदद नहीं कर रहे हैं, ठाकुर जी खुश नहीं होते। और दूसरा जीव आ जाते हैं तो प्रार्थना किसको करेंगे? भगवान को करेंगे ना। फिर भगवान को खुश करके हमको रखना है, तो कोई आता है ना तो ठाकुर जी कृपा उनको करते हैं। दोनों चलता है पैरेलल, गौड़ीय वैष्णव जी, हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। संबंध का बाद जो सेवा होता है ये मेरा है, मेरा पन्ना जाता है, अपना पन्ना जाता है, ये अलग है। चाहे गुरु से हो, वैष्णव से हो, संबंध हो जाता है, उसका बाद जो सेवा होता है उसमें रस अलग है। भगवान से, हरि गुरु वैष्णव से संबंध पहला काम है। संबंध हो जाता है तो अपनापन लगता है। जैसे आप मणिपुर से है ना, मणिपुर से है, आप जाते हो वृंदावन में, किसको पता हो गया कि मणिपुर से आए तो कैसा लगता है कि मणिपुर से आए, एक संबंध हो जाता है। कोई उड़ीसा से है ना, ओह आप उड़ीसा से, एक नेचुरल फीलिंग आ जाता है। क्योंकि शरीर स्थान पर है ना, शरीर देखो, शरीर से संबंध कितना नेचुरल, कितना अट्रैक्टिव होता है। और आत्म संबंध अगर आ गया तो कितना स्ट्रांग होगा। शरीर संबंध इतना बलवान है और आत्म संबंध हो जाता है। हम गुरु को क्यों इतना मानते हैं? आत्म संबंध से, वो हमको आत्म तत्व दे रहे हैं। और शरीर संबंध से हमको कितना फैसिलिटी दे रहे हैं, हमको कितना पसंद कर रहे हैं, हमको कितना क्या बोले प्रेम कर रहे हैं, तो शरीर संबंध से दिखता है। तो उनका रिलेशन इतना स्ट्रांग नहीं रहते। गुरु से रिलेशन सबसे, पिता माता सबसे बड़ा रिलेशन रहता है। क्यों रहता है? आत्म संबंध की वजह से। वो हमको आत्मज्ञान दिए हैं, हमको आत्मज्ञान दिए। तो बड़ी रिलेशनशिप इतना स्ट्रांग है। आत्म का जो संबंध है वो कितना है, बहुत बड़ा बलवान है। इस संबंध को स्थापन करने के लिए, भगवान से संबंध स्थापन कर ले, पहले तो अनजान में हम सेवा करते हैं, उसका बाद श्रवण कीर्तन करते हैं, चित्त शुद्ध हो जाता है, तो उसका बाद जो ज्ञान आता है, ज्ञान का फर्स्ट स्टेप यही संबंध ज्ञान। ज्ञानी लोग तो ज्ञान प्राप्त करके ध्यान करते हैं, जो भी करते हैं। तो हमारा जो ज्ञान है, हमारा ज्ञान क्या है? यही ज्ञान है, संबंध। उसका बाद अभिदय, उसका बाद प्रयोजन। निष्काम सेवा करके, श्रवण कीर्तन करके एक ज्ञान प्राप्त करना है। भक्तिविनोद ठाकुर ये लिखे ना, अमी तो तुम्हार तुम्ही तो हमार की का आज अपर धन है। मुझे दूसरा कोई धन जरूरत नहीं है, आप ही मेरा है और मैं आपका हूं। दूसरा कुछ, ये संबंध हो गया। और वो संबंध में जो रहता है उनको दुख ही नहीं जीवन में। चाहे वृंदावन में रहें, घर में रहें, कहां भी रहे, कृष्ण तो मेरा है, मैं उनका हूं। मेरा जितना शक्ति है, जितना ताकत है, उनके लिए कुछ करूंगा और उनका नाम जप करूंगा, स्मरण करूंगा। ये संबंध से दृढ़, इसे निष्काम कर्म ये हेल्प करता है। संबंध ज्ञान लाने के लिए ये निष्काम कर्म और श्रवण कीर्तन। इसलिए ठाकुर जी बोल रहे हैं, अर्जुन तुम जो सोच रहे हो संन्यास लेने के लिए, संन्यास का मतलब ये नहीं कि कर्म त्याग करना, मेरे लिए कर्म करो और कर्म मेरे संबंध से करना चाहिए, तो तुम्हारा आत्मज्ञान आ जाएगा। अर्जुन युद्ध कर रहे थे, पांडव की पक्ष में हूं, इसी भावना से युद्ध नहीं कर रहे थे। गीता जब समझ लिया ना, ये युद्ध कर रहे थे तब क्या, किसी भावना से कर रहे थे? क्या उनका भावना था? कृष्ण। ये युद्ध कृष्ण के लिए मैं कर रहा हूं, मैं पांडव के लिए नहीं कर रहा हूं, युधिष्ठिर के लिए नहीं कर रहा हूं, कृष्ण के लिए कर रहा हूं। क्यों? कृष्ण मुझे बोल रहे हैं। कृष्ण चेतना यही है। एक संबंध से हमको सेवा करना है, चाहे गुरु से हो,
पहला संबंध गुरु से होता है ना, तब तो गुरु हम सिखाते हैं हरि हरि संबंध करो। हरि भेजते हैं गुरु का पास और गुरु भेजते हैं हरि का पास। भगवान जब कृपा करते हैं तो गुरु का पास भेजते हैं। अभी गुरु का काम क्या है, फिर उनको संबंध ज्ञान से जुड़कर पहले हरि संबंध ज्ञान क्या बोलेंगे। हरि को पता है कि ये जीव आसक्त है देह धारणा में, तो मुझसे वो संबंध नहीं कर सकता है, क्योंकि वो मुझे बुला रहे हैं, वो मुझे बुला रहे हैं, पुकार रहे हैं कि मुझे ठाकुर जी मुझे मदद कीजिए, लेकिन उनका शरीर धारणा है, उसका संबंध मुझसे नहीं है। और मैं क्या करूं, मैं उनको हेल्प करने के लिए वो भेजते हैं, जाओ तुम गुरु का पास। और गुरु का काम क्या है, गुरु का यही जब गुरु सिर्फ आपको संबंध ज्ञान देते हैं, तुम कृष्ण का हो, तुम कृष्ण के लिए कर्म करो, कृष्ण का नाम करो, कृष्ण का सेवा करो। फिर गुरु ये संबंध ज्ञान देकर भेज देते हैं किसका पास, कृष्ण, जाओ कृष्ण का नाम करो, कृष्ण का सेवा करो। ये ज्ञान को जो प्राप्त करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, ज्ञान को प्राप्त करते हैं, उनको आनंद मिलता है। संबंध से जो सेवा होता है उसमें आनंद मिलता है। किसके लिए करना है ना, जैसा कोई परिवार में है, खुद के लिए कुकिंग, देखो कोई मान लो तुम्हारा कोई लड़का नहीं है, लड़की नहीं है, अभी वो चले गए हैं, मामा के घर चले गए हैं, उस दिन कुकिंग करने को तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा, कुछ भी मैं खा लूंगा। और बच्चा है, पत्नी है या पति है या कोई भी है घर में है ना, तो कुछ करने के लिए, क्योंकि संबंध से स्पिरिट आता है करने के लिए। ऐसे ही होता है, कोई लेथर्जी फील करता है, आलसी हो जाता है कुछ, इसका मतलब यही है, मंदिर में हो या घर में हो, उसको करने का कोई कुछ भगवान के लिए कुछ करने का उनका जो इच्छा नहीं है, क्यों, उनका संबंध नहीं, समझ लेना चाहिए। इसलिए गुरु का इतना इंपॉर्टेंट रोल है। गुरु को इतना हम क्यों मनन करते हैं, गुरु को इसलिए मनन करते हैं कि वो हरि से संबंध हमको जोड़ देते हैं, तुम भगवान का, बार बार उसको याद दिलाते हैं, श्रवण कीर्तन करवाते हैं, और इसको जोड़ने के लिए भी मंदिर करना, भगवान की सेवा में लगाना, प्रीचिंग एक्टिविटीज में लगाना, इसलिए निष्काम कर्म करना और श्रवण कीर्तन करना ये हम लोग का धर्म। ठीक है, जय भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, संवेद वैष्णव भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रमानंदे हरि।